ये है नई बजाज प्लैटिना 100 सीसी 2025 मॉडल। और मैं आपको बता दूं कि इसमें नया इंजन आ चुका, मतलब कंप्लीट न्यू इंजन आ चुका है। मैं आपको उधर से दिखा देता हूं कि इस बाइक में पहले कार्बोरेटर आता था, लेकिन अभी इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिल रहा है। यहाँ पर देख लो, और ये नया इंजन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बाइक का भाई वजन कम हो चुका है, लगभग 4 किलोग्राम इसका वजन कम हो गया है। तो क्या ये बाइक पहले से ज़्यादा अच्छी है चलाने में, मतलब चलाने में ये पहले से कितनी बेहतर है? चलो मैं एक टेस्ट राइड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये बाइक कितनी बेहतर है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं मेजर बजाज अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर बजाज के किसी भी बाइक या स्कूटर को भी आप खरीद सकते हैं। सीधा टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं यहां से। स्टार्टिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, वन टच स्टार्ट है, फर्स्ट गियर लग चुका है। दो सौ mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। मैं चाहूँ तो सीढ़ियों से भी उतार सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। और अब होगी इसकी ज़बरदस्त टेस्ट राइड। आप जानते हैं प्लैटिना जो है वो माइलेज के लिए मशहूर है। माइलेज का मतलब, जैसे कुछ बाइकें माइलेज की बाप होती हैं, ये माइलेज के ग्रैंड फादर हैं। और ख़ास करके अब नए इंजन आने के बाद तो फिर इसमें ज़बरदस्त, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन भी लग गया है। लेकिन जब कुछ चला लूँगा तभी आपको बताऊँगा, क्योंकि आप लोग ये कहेंगे कि यार चलाते हो नहीं, तुरंत बता देते हो। तो इसलिए पहले कुछ चलाते हैं इसको। और एक बेहतरीन टेस्ट राइड करूँगा भाई, क्योंकि ये नई बाइक है। ओवरटेकिंग का मज़ा लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैठने के बाद क्या फ़ील हो रहा है। पहली बात तो बाइक हल्की फ़ील हो रही है, पहले के मुकाबले थोड़ा सा जैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे और ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और सिटिंग पोजीशन आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे हाथ ज़्यादा मुड़े नहीं हुए हैं, एकदम सही बैठा हूँ, पैर सही मुड़े हुए हैं। तो मतलब अगर मैं इसको दिन भर चलाता हूँ, सिटी में डे बाई डे ट्रैफिक में दिन भर चलाऊँ, कई रेड लाइट पड़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सिटिंग पोजीशन मुझे इसका बढ़िया लग रहा है। लेकिन बात सिटिंग पोजीशन की नहीं है, बात है इसके इंजन की। तो देखो, मैं आपको बताता हुआ चलूँ। जब इसमें कार्बोरेटर वाला इंजन था तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम बाइक को शुरू में उठाते थे, ठीक है, एक बार इसको रोकते हैं और रोकने के बाद यहाँ से उठाते हैं। तो जब पहले उठाते थे ऐसे आराम से ऐसे, तो ये हल्का सा दबती थी। अभी उठाओ और तुरंत देखो, रिस्पॉन्ड तुरंत कर रही है, क्विक रिस्पॉन्ड कर रही है ये। इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि जैसे फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी जो इसमें लग गई है, उससे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर हो गई और बाइक स्मूथ हो गई है। और जैसे 7.9 इसमें हॉर्स पावर थी, अभी 8.2 हो चुकी है। तो देखो, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होंगे उनको तो पता चल जाएगा, ठीक है, कि हाँ, उनको फील आएगा कि हाँ पहले से पावरफुल। क्यों, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो, 8.2 हॉर्स पावर हुई है और इसमें वज़न कम हुआ है। तो इससे क्या है कि आपको इसकी जो हॉर्स पावर है ना भाई, वो 100% आपको फील देगी। लेकिन अगर आप जैसे एकदम अभी बिगनर होंगे, आपने इससे पहले प्लैटिना नहीं चलाई है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग बजाज प्लैटिना पहले वाली, फिर बाद वाली, फिर BS4 BS6 सब चला चुके हैं, उनको पता चलेगा कि इसका जो पिकअप है, ये चीज़ तो इसमें उनको 100% फील देगी। और उनको स्मूथनेस इस बाइक की 100% फील देगी कि हाँ, ये बाइक पहले से ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। तो इंजन के मामले में अगर मैं बताऊं आपको, तो भाई मुझे तो पहले से ज़्यादा परफेक्ट लग रही है। और अभी मैं 50 में ही चला रहा हूँ। एक बार चलाता हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ। पहले लगता था उड़ जाऊंगा इतनी स्पीड में, लेकिन अभी एकदम इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया कर दिया गया है। और देखो, ये कम्यूटर बाइक है, माइलेज के लिए बनाई गई है। तो आप डे बाई डे 60 70 80 की स्पीड में आराम से चलाओ, माइलेज मशीन बनाया गया है इसको। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ कि मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है इसका इंजन। और टॉर्क थोड़ी सी बढ़ी है, वो भी मुझे फील दे रही है। अभी देखो, ये क्लच अभी ढीला है क्योंकि अभी इसकी PDI नहीं हुई है। क्लच थोड़ा सा ढीला है, देखो यहाँ पर इतना ही गैप है। अगर थोड़ा सा और गैप हो जाए, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इतने कम गैप के बाद भी अगर मैं इसको डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, तो देखो ये न्यूट्रल हो गई। अभी पहला गियर डालता हूँ
फिर दूसरा मैंने डाल दिया, ठीक है, और तीसरा भी मैंने डाल दिया। तो अगर मैं बताऊं आपको तो गियर शिफ्टिंग इतनी कम, ये देखो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, देखो कहाँ घुसेड़ दी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इतनी कम स्पीड में भी और इतने क्लच ढीले पर भी इसका गियर एकदम स्मूथ पड़ रहा है, मतलब आपको 100% इसमें मज़ा आएगा। इसका जो इंजन है अब तो और ज़्यादा रिफाइनमेंट, स्मूथनेस एकदम नेक्स्ट लेवल की हो गई। लेकिन 100 सीसी ही समझो भाई, कहीं आप ये सोच रहे हो कि 110 125 मान के नहीं चलाना बिल्कुल भी, कि जैसे 125 है क्या है। अब मैं इसको लेकर चल रहा हूँ थोड़ा सा ख़राब रास्ते पर, इसका सस्पेंशन चेक करने के लिए। तो देखो प्लैटिना कंफर्ट के लिए मशहूर है कि कंफर्ट ये बाइक रहती है तो कंफर्ट है, ठीक है। ये देखो इस रास्ते पर उछाल बहुत दिख रहा होगा आपको। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें, जैसे देखो मैंने ख़राब रास्ते पर, जैसे ये आप देख रहे हो, इस रोड पर उछाल बहुत है, तो इस पर मैं जो चला कर देख रहा हूँ तो कभी कभी मैंने कई बाइकों में देखा है कंट्रोलिंग थोड़ा इधर उधर हो जाती है, बट यहाँ पर मुझे तो एकदम परफेक्ट लग रही है, ठीक है। और एकदम नई बाइक होती है तो मैंने आपको बताया हुआ जैसे पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड रहता है, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत महसूस होगी नहीं। मुझे लग रहा है कि जैसे जो कंफर्ट के लिए ये बाइक कही जाती है, तो कंफर्ट तो आपको 100% मिलेगा और लंबी सीट भी मिल रही है। और पिकअप तो इंस्टेंट मिल रहा है। तो अगर मैं आपको जैसे अपनी इस टेस्ट राइड का रिजल्ट बताऊं, क्योंकि मैं प्लैटिना को बहुत चला चुका हूं, बहुत बना चुका हूं, सब कुछ देख चुका हूं इसका, तो मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी टेस्ट राइड का रिजल्ट तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी लाइव चलते चलते मैं अगर आपको बताऊं तो भाई पहले से अगर बात की जाए स्मूथनेस की और एक्सेलरेशन की, ये वाले ये भाई ये चीज़ ज़बरदस्त है। साउंड एकदम परफेक्ट निकल रहा है और चलाने में मज़ा आ रहा है। और जैसे फ्यूल इंजेक्शन जो इन्होंने लगाया ना भाई, उसको सही ऑप्टिमाइज़ किया है। इससे क्या है कि जो पावर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना भाई, मुझे वो ज़बरदस्त लग रहा है। और ख़ास करके जैसे अगर आप पुरानी प्लेटिना चलाएंगे तो अभी उसमें और इसमें आपको अंतर दिखेगा, क्योंकि इसमें अगर आपको ज़रूरत है तो इंस्टेंट पावर मिल रही है, जितनी मिलनी चाहिए भाई वो मिल रही है। देखो ये ब्रेकर आ चुका है, तो मैंने इसके इंजन को जो चला कर देखा, मुझे पहले से ज़्यादा अच्छी स्टार्टिंग, पहले से अच्छी इसमें स्मूथनेस, पिकअप, सब कुछ तो भाई मुझे सही लग रहा है। बाकी आप चला कर देखो, आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या सही है क्या नहीं। तो इसकी हैंडलिंग और जैसे सस्पेंशन और ब्रेकिंग तो मैंने टेस्ट नहीं की फ़िलहाल, अभी आपके सामने कर देता हूँ। कॉम्बी ब्रेक तो सही काम कर रही भाई। अब देखो 100 सीसी की बाइक में इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, मुझे आप बताओ। मुझे लगता है कि 100 सीसी में ये परफेक्ट बाइक है और चलाने में फील दे रही है। अब यहीं खड़ी करेंगे और यहीं आपको टेस्ट राइड रिजल्ट बताएंगे। जगह मिल गई है। तो ये रही आपकी नई बजाज प्लैटिना 100 सीसी। अब मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूँ टेस्ट राइड का कि मुझे चलाने में ये बाइक कैसी लगी। बजाज प्लैटिना 100 सीसी को अब आया मज़ा चलाने का, क्योंकि इसमें जो अपडेट हुए ना वो पूरा फील दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मुझे अच्छा क्या लगा। तो देखो, जब आप इसको स्विच ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, 1 टच स्टार्ट है भाई। और इसके अलावा जब आप एक्सीलरेट करेंगे तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि जैसे कार्बोरेटर वाली बाइक रहती है वो हल्का सा दबती हैं, ये तुरंत रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इसमें जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी लगी है उससे स्टार्टिंग ही नहीं, चलाने में बहुत मज़ा आया। खास करके जैसे मैंने इसको देखो, अब मैंने चलाया बहुत ज़्यादा, 60-65 की स्पीड लेकर गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। 60 की स्पीड में चलाने में एकदम जो टॉर्क और जैसे इसकी हॉर्स पावर है वो पूरा फील देती है। अब जैसे अगर मैं 60 में चल रहा था, अगर मैं इसको 7000 आरपीएम तक लेकर जाता ना भाई, मतलब थोड़ा सा और रेव करता इसको, तो 7000 आरपीएम पर जब इसकी 8.2 हॉर्स पावर और ज़्यादा एक्टिवेट होती ना तो और ज़्यादा मज़ा आता। फिलहाल मैंने इसको बहुत कम स्पीड में चला कर देखा। क्यों? क्योंकि ये माइलेज वाली बाइक है और अगर आप इसको 50 से 60 की स्पीड में चलाएंगे ना तो माइलेज ज़बरदस्त देगी। अब अगर मैं कम शब्दों में आपको बताऊं तो देखो, ब्रेकिंग मुझे बढ़िया लगी, सस्पेंशन सही है, एकदम बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि ये
कंफर्ट के लिए जानी जाती है। खास करके इसका जैसे इंजन मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि अब इन्होंने फ्यूल इंजेक्शन दिया। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि फ्यूल इंजेक्शन में आएगी, लेकिन फाइनली अब इन्होंने दे दिया। उसकी वजह से आपको इसका पावर एकदम फील देगा, पिकअप फील देगा। खास करके टॉर्क जब आप उठाएंगे तो वहाँ पर आपको फील देगा, वो भी 100%, क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो भाई यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कम शब्दों में, तो मुझे ये बाइक पहले से 19-20 वाली बात नहीं है, 10 और 20 का अंतर लगा है, क्योंकि पहले से ये बाइक ज़्यादा चलने में बेटर है, क्योंकि इसका वजन भी कम हो गया है। सस्पेंशन सही काम कर रहे हैं, ब्रेकिंग सही काम कर रही है, और इंजन तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि जो ये इंजन का मतलब पूरी बाइक का वजन कम हुआ है, नया इंजन आया है, इससे अगर मैं इसकी माइलेज टेस्ट करूं तो मुझे लग रहा है कि 80 के आसपास माइलेज ये दे सकती है। लेकिन कितना देगी वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये जो अपडेट हुई है ना भाई, ये एकदम ज़बरदस्त है, मुझे तो मज़ा आ गया। अब आप जाकर चला कर देखो और मुझे बताओ कि क्या मैंने आपको एकदम परफेक्ट सही बताया है या फिर नहीं बताया है। प्राइस मैंने आपको नहीं बता दी, मैं आपको बता दूं कि 85,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में ये बाइक इतनी अपडेट के साथ एकदम ज़बरदस्त माइलेज के साथ मिलने वाली है। तो प्राइस वाइस सब कुछ मैंने आपको बता दिया। फिलहाल आपको ये बाइक कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दे दो। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो। हाँ एक चीज़, वाइब्रेशन आप पूछोगे, 60 की स्पीड में मुझे कोई वाइब्रेशन भाई लगी नहीं, ठीक है, क्योंकि 100 सीसी की बाइक है, इतना रेव ही नहीं करना, तो वाइब्रेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो फिलहाल ये बाइक आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।